प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे और गवाही के बाद हम वचन में और प्रार्थना में जाएंगे। दोस्तों, आप हमारे साथ में इस पूरी प्रार्थना में बने रहें ताकि परमेश्वर आपके जीवन को बहुतायत से आशीषित करे। दोस्तों, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में यह अद्भुत आश्चर्य कर्म किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होइए, हमारे साथ में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए। वो आपको हर एक समस्या से, हर एक बीमारी से छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दयालु परमेश्वर है, इसलिए अपने जीवन में उसकी दया को ग्रहण करें। सुसमाचार उसका 7 अध्याय 47 और 48 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि इसके गुनाह बहुत थे, इसलिए इसने बहुत अधिक प्रेम किया और इसके सारे गुनाह क्षमा हो गए। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ कि जब एक स्त्री, जिसके बारे में लिखा है कि वो एक पापिन स्त्री थी। पापिन स्त्री का मतलब या तो वो व्यभिचारी थी या फिर और समाज में कुछ गंदे कामों को करने वाली स्त्री थी, जिसका समाज में कोई भी स्थान नहीं था। कोई भी व्यक्ति उसे अच्छा नहीं समझता था। उसे किसी भी धार्मिक स्थल पर जाने की कोई आज्ञा नहीं थी। वो सामाजिक रूप से किसी के घर में भी नहीं जा सकती थी। इस प्रकार से एक पापिन स्त्री ने जब यीशु मसीह के बारे में सुना कि यीशु मसीह किसी फरीसी के घर में आ रहे हैं और वहां पर भोजन करेंगे, तो उस स्त्री ने यीशु मसीह के बारे में जानकर कि वो यीशु मसीह पापियों पर दया करता है, पापियों के साथ में रहता है, उनके गुनाहों को क्षमा करता है। जब उस स्त्री ने इस बात को सुना तो ये स्त्री भी यीशु के पास गई, उस फरीसी के घर में। और फरीसी के घर में जब वो स्त्री पहुंची तो उस स्त्री ने यीशु के पास खड़े होकर बहुमूल्य इत्र को उसके पैरों पर उड़ेल दिया और उसके पैरों को अपने आंसुओं से धोने लगी और अपने बालों से उसके पैरों को पोंछने लगी। इसका मतलब कि वो अपने गुनाहों से, अपने पापों से पश्चाताप कर रही थी। वो पश्चाताप कर रही थी, अपने गुनाहों की क्षमा मांग रही थी। जब वो रो रही थी और यीशु के पैरों में गिरकर उसके पैरों को अपने बालों से पोंछ रही थी, तो अपना समर्पण कर रही थी, यीशु मसीह को अपना समर्पण कर रही थी और मन ही मन यीशु मसीह से अपने गुनाहों की क्षमा मांग रही थी। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, परंतु उसके आंसू बता रहे थे कि वो स्त्री यीशु मसीह से पापों की क्षमा मांग रही है। इस पर सारे फरीसी वहां पर ये वाद विवाद करने लगे कि यदि यीशु भविष्यवक्ता होता तो वो पहचान जाता कि ये स्त्री कौन है। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसके गुनाह जो बहुत थे वो क्षमा हो गए, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा प्रेम किया है। इसलिए हे स्त्री, जा तेरे गुनाह क्षमा हुए। और प्रभु यीशु मसीह ने उसके सारे गुनाहों को क्षमा कर दिया। दोस्तों, वो बहुमूल्य इत्र जो कि उस स्त्री की पूरी कमाई रही होगी, उस बहुमूल्य इत्र को उसने यीशु के पैरों पर उड़ेल दिया और अपना सब कुछ, अपना समर्पण उसने यीशु मसीह को कर दिया। उसने अपने गुनाहों से यीशु मसीह के सामने पश्चाताप किया और यीशु मसीह जो दयालु परमेश्वर है, उसने उसके गुनाहों को क्षमा कर दिया। यानी कि यहां पर उस स्त्री ने यीशु की दया को अपने जीवन में रिसीव किया। वो स्त्री खुद यीशु मसीह के पास गई और जबकि फरीसी के घर में जाना इतना आसान बात नहीं थी किसी पापिन स्त्री को, यानी कि वो छुप के उस घर में पहुंची होगी और यीशु के कदमों के पास बैठ गई। दोस्तों, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, हो सकता है आप भी अपना जीवन गुनाहों में व्यतीत कर रहे हों या फिर अनेक प्रकार की गलतियां आपके जीवन में हों। जब लोग आपको तुच्छ समझते हों, लोग आपको पापी समझते हों, तो ऐसे समय में आपको चाहिए कि आप यीशु के पास जाएं। और जब आप यीशु के पास जाएंगे तो यीशु आपको क्षमा करेंगे। यीशु की दया को आप अपने जीवन में ग्रहण करें, उसकी दया को आप रिसीव करें। वो दयालु परमेश्वर है, वो आपके सारे गुनाहों को क्षमा करेंगे। वो आपके जीवन को फिर से नया कर देंगे, फिर से स्थापित कर देंगे, समाज में फिर से आपको आदर सम्मान देंगे और आपके गुनाहों को हिम की नाई साफ
कर देंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे कहूँगा, प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं। चाहे आपके गुनाह कितने भी लाल रंग के क्यों ना हो, परंतु जब आप यीशु मसीह के पास जाते हैं तो यीशु उन्हें हिम की नाई श्वेत कर देंगे। वो आपको क्षमा करेंगे क्योंकि वो दयालु परमेश्वर हैं। आप इस स्त्री की तरह यीशु के पास जाकर पश्चाताप करें, अपने गुनाहों को मान लें, वो आपको क्षमा करेंगे और आपके जीवन को नया कर देंगे। चाहे आपको कोई भी स्वीकार न करे, परंतु यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह है जो आपको स्वीकार करते हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आप पर दया करते हैं। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज के इस सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आकर उससे प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप अपने निवेदनों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के सामने रखें और उससे प्रार्थना करें, उससे विनती करें और उन बातों को, जिस बात के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनको आप प्रभु के सम्मुख रखें। हम प्रार्थना करेंगे आपकी बीमारियों के लिए, कोरोना वायरस के लिए, आपके जीवन की समस्याओं के लिए और हर एक उस बात के लिए जो आपके जीवन में घटित हो रही है। आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम हमारे पवित्र परमेश्वर यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सच में आप दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद कि आपके जैसा कोई नहीं प्रभु जी। सच में प्रभु जी, आप अपनी अपार दया को हम पर दिखाते परमेश्वर पिता। धन्यवाद कि आप हमारी देखभाल करने वाले, हमको क्षमा करने वाले, हमसे अगापे प्रेम करने वाले परमेश्वर है लॉर्ड। थैंक यू फादर। हम अपने आप को आज की शाम में अपने आप को शून्य करते हैं परमेश्वर, पूर्ण रीति से समर्पण करते हैं परमेश्वर पिता। अपने आप को शून्य करके प्रभु कहते हैं, प्रभु तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। धन्यवाद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि दिन भर में प्रभु जो भी गुनाह गलती हमसे हुई है प्रभु, हमारे अपराधों को क्षमा करे प्रभु, अपने बेटे बेटियों के गुनाहों को माफ करे परमेश्वर। आप क्षमा करने वाले प्रभु हैं खुदा। धन्यवाद देते हैं कि दिन भर में संभाल कर प्रभु ये सुंदर सी संगति प्रभु जी, हम सबको जो जिन्हें प्रभु आपने परिवार के रूप में जोड़ा है प्रभु, धन्यवाद कि ये अद्भुत आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में करने के लिए, निरंतर अपनी उपस्थिति में, अपने वचन और संगति में बढ़ाने के लिए पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु आज की शाम में प्रभु एक एक जन को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए लॉर्ड। ये महसूस करे प्रभु आपकी उस होली प्रेजेंस को, आपके उस अद्भुत कार्य को प्रभु, आपकी जुम्बिश, आप इन्हें जुम्बिश करे पवित्र आत्मा। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु, आज ये जिस भी निवेदन को लेकर बैठे प्रभु, आज इनके जो भी प्रार्थना निवेदन है पिता प्रभु, आज आप इनके प्रार्थना का उत्तर दें। ये खाली हाथ ना जाए प्रभु, इनके लिए वो हर एक उम्मीद का दरवाजा खुल जाए यीशु के नाम से पिता। मेरे प्रभु, जब आशा लेकर ये आपके पास आए हैं प्रभु, तो आज ये निराश होकर ना जाए पिता, परंतु उस आशा में प्रभु प्रसन्न होकर, आनंदित होकर जाने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया है प्रभु। धन्यवाद कि तेरा वचन अटल है, तेरा वचन प्रभु अद्भुत है पिता। धन्यवाद करते हैं इस वचन के द्वारा आप एक एक जन को, जिनके कानों ने आज इस वचन को सुना है, उनके कानों को, उनके जीवन को ब्लेस करे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जिस प्रकार यीशु मसीह नासरी आपने उस स्त्री के गुनाहों को क्षमा किया प्रभु, जिसके गुनाह बहुत बड़े थे प्रभु, और उसने तुझसे प्रेम किया, पश्चाताप किया और अपना समर्पण तुझ में किया परमेश्वर, और तूने उसके गुनाहों को क्षमा किया। ऐसे ही प्रभु आज तेरे बेटे बेटियां यदि किसी भी गुनाह में है प्रभु, कोई भी गलती है प्रभु जो प्रभु अनदेखी है प्रभु, जो इन्होंने गुप्त में की है प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इनके गुनाहों को माफ करे परमेश्वर, इनके अपराधों को क्षमा करे परमेश्वर। ये आपका गुण है कि आप हर एक के अपराधों को क्षमा करते हैं। आप क्षमा करने में धर्मी और विश्वास योग्य है प्रभु पिता। हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए प्रभु, जिनका प्रभु यीशु मसीह पाप में जीवन है प्रभु, और जिसके द्वारा ये समाज की नजरों में तुच्छ गिने जाते हैं परमेश्वर। आपसे विनती करते हैं परमेश्वर पिता, उस स्त्री के तरह प्रभु आप इनके गुनाहों को भी माफ करे प्रभु। ये भी पिता आपने
पश्चाताप के साथ, अपने आंसुओं के साथ में प्रभु तेरे सम्मुख आकर अपना जीवन तुझे सौंपने पाए परमेश्वर पिता। और प्रभु ये गुनाह इनके जीवन से मिट जाएं यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों के लिए, इनके पूरे परिवार के लिए परमेश्वर, कि आज की शाम में आप इनके परिवारों में प्रभु जी अपनी शांति को, अपने आनंद को और प्रभु अपनी खुशियों को दे प्रभु। होने दे हर एक कलेश, हर एक लड़ाई झगड़े, हर एक मन मिटाव प्रभु परिवार से दूर होने पाए पिता। हम प्रार्थना करते आपसी संबंध को इनके अच्छे बनाए प्रभु जी, परिवार में एकता दे परमेश्वर पिता। मैं विनती करती हूँ प्यारे खुदावन प्रभु पिता, हम आज की शाम में प्रार्थना करते हैं इतने जितने भी भाई बहन प्रभु अपने निवेदन को लेकर बैठे हैं प्रभु, यीशु के नाम से उनके प्रार्थना का आप उत्तर दे परमेश्वर पिता। यदि अपनी जॉब के लिए, अपने पारिवारिक समस्याओं के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए प्रभु, अपनी मैरिज के लिए प्रभु, बच्चे की आशीष के लिए प्रभु, और अपनी चंगाई के लिए प्रभु जो तेरे पास बैठे खुदावंद यीशु के नाम से आज इनके जीवन में वो कार्य होने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो बीमार है परमेश्वर आप प्रभु उन्हें चंगा करें प्रभु। यीशु के नाम से हर प्रकार की बीमारी उनके शरीरों से निकलकर चली जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु। अपने वचन में कहा है मैं तुम्हें शीघ्र चंगा करूंगा। हाँ प्रभु, आपने वचन में कहा है जिस प्रकार भजनकार दाऊद कहते हैं कि मैंने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने मुझे चंगा किया, उसी प्रकार प्रभु हम आपकी दुहाई देते प्रभु कि आप इन भाई बहनों को चंगा करें प्रभु, इनकी बीमारियों से इन्हें छुड़ाएं प्रभु जी, विशेषकर उस कोरोना वायरस से जिससे प्रभु ये इन्फेक्टेड है प्रभु। यीशु के नाम से प्रभु वो वायरस नष्ट हो जाए, वो हर एक सिम्टम्स नष्ट हो जाएं इस समय प्रभु। जितने लोग डरे हुए हैं प्रभु और जितने ग्रसित हैं प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से उनके जीवन से हर एक डर चला जाए, वायरस नष्ट हो जाए और वो जल्द से जल्द रिकवर होकर प्रभु तेरी महिमा करे पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी, जो अपना रिपोर्ट जिनका गया है, जिनके टेस्ट्स हुए हैं प्रभु यीशु के नाम से उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु, सर से लेकर पैरों तक प्रभु आप इन भाई बहनों को चंगा करे प्रभु जी। मेरे प्रभु हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। और प्रभु इस रात में परमेश्वर आप अपने लोगों को मीठी और सुकून भरी नींद दे प्रभु, बुरे सपनों से छुटकारा दे प्रभु, डर, बेचैनी और व्याकुलता से इन्हें छुड़ाएं प्रभु, और खुदावन ये निश्चिंत होकर अपने बिछौने में सोने पाए प्रभु। धन्यवाद, हर एक की आप सुधि लें, हर एक की आप चिंता करते क्योंकि आप इनसे प्रेम करते प्रभु। और ये आप, ये भाई, ये बहन प्रभु जो तेरी संगति में बैठे प्रभु, ये सिर्फ और सिर्फ तेरे प्रेम के कारण प्रभु आप इन्हें ब्लेस करें, इन्हें आशीषित करें, इनके घर घराने को आप आशीषित करें, हर एक को आप संभाले प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।